पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरेः ॐ मां तमिद्गर्भं प्रथमं दद्भ आपो यत्र देवाः समगच्छन्तविश्वै अजस्यनाभा बद्धैकमर्पितं यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्युः। अर्थात वह परम तत्व सभी देवताओं का आश्रय है। सभी उस परम तत्व को प्राप्त होते हैं। उस परम तत्व ने सर्वप्रथम जल को अपने गर्भ में धारण किया। परम तत्व ने नाभि में एक ही परम तत्व अधिष्ठित है, जिसमें सारे भुवन स्थित हैं। उस परम तत्व ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड को रचा। उसे आप और हम लोग नहीं जानते। वह परम तत्व सब में है तथा सबसे अलग भी है। कोहरे से ढके बादल की तरह लोग उस परम तत्व के बारे में विविध व्यर्थ धारणाओं से ग्रसित रहते हैं। उस परम तत्व की स्तुति नहीं कर पाते। सर्वप्रथम विश्व का निर्माण करने वाले देवता पृथ्वी पर आए। तत्पश्चात पृथ्वी आदि गंधर्व हुए। पृथ्वी पालक औषधियों में जल उपजाने वाले तीसरे क्रम में हुए। प्रथम रक्षक सभी जलों के गर्भ को विविध रूपों में धारता है। इंद्रदेव शीघ्रता से शत्रुओं पर हमला करने वाले हैं। वृषभ जैसे बलवान हैं, घनघोर गर्जना करने वाले हैं। शत्रुओं को क्षोभकारी हैं, पल भर में शत्रुओं को परास्त करने वाले हैं। इंद्रदेव अकेले ही ऐसे वीर हैं जो सैकड़ों शत्रुओं की सेना को एक साथ जीत लेते हैं। गर्जना से पल भर में शत्रुओं को जीतने वाले हैं। आक्रमण के विविध तरीकों से शीघ्र ही युद्ध में तैयार होने वाले हैं। संगठित शत्रुओं को भी जीतने वाले हैं। इंद्रदेव से जुड़कर हम उनके साथ साहस पूर्वक बल पूर्वक हाथ में बाण लेकर शत्रुओं को जीत जाएं, सुख पूर्वक जीवन गुजारें। इंद्रदेव हाथ में बाणधारी हैं, वीरों को संगठित करने वाले हैं, संगठित शत्रुओं को भी जीतने वाले हैं। सोमपाई हैं, शत्रु पर बाण प्रहरी हैं, उग्र हैं, धनुषधारी हैं। वे हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हे बृहस्पति देव, आप चारों ओर रथ से भ्रमण करते हैं। आप राक्षसों का विनाश करने वाले हैं। आप मित्रों की बाधाओं को दूर करने वाले हैं। युद्धों में विनाश करने वालों को युद्ध से जीता जाता है, अथवा युद्ध में जीतते हुए हमारे रथों की रक्षा करने की आप कृपा करें। इंद्रदेव बल के ज्ञाता हैं, बुद्धि में स्थिर हैं, प्रकृष्ट वीर हैं, सामर्थ्यवान हैं, बलशाली हैं, साहसी हैं, वीर हैं, प्रसिद्ध बलशाली हैं, शत्रुओं की भूमि जीतने वाले हैं। आप सदैव जीतने वाले रथ पर सवार रहते हैं। हे देवगण, आप कामधेनु नाशकों का भेदन करने वाले हैं। आप गौओं को जानने वाले हैं। आप ब्रज जैसी वज्र जैसी भुजाओं वाले हैं, जीतने वाले हैं, ओज से शत्रुओं के नाशक हैं। आप इंद्र को वीरों के योग्य कार्यों के लिए उत्साह दिलाएं। आप स्वयं भी उनका अनुकरण करें। हम इंद्रदेव के सखा हैं। हे इंद्रदेव, शत्रुओं को पूरी तरह नष्ट करने वाले हैं, बहुत क्रोधी हैं, शत्रुओं को पूरी तरह हराने वाले हैं। इंद्रदेव हमारी सेना की रक्षा करें। इंद्रदेव हमारी सेना को पूरी संरक्षण प्रदान करने की कृपा करें। इंद्रदेव इन सब के नेता हैं। बृहस्पति और इंद्र दोनों देव सेना का नियंत्रण करते हैं। सोम यज्ञ के सम्मुख रहते हैं, मरुदगण सेना के आगे-आगे रहते हैं, विष्णु दाहिनी ओर। इंद्र वरुण की इच्छा के अनुसार वर्षा करते हैं। इंद्र राजा आदित्य देव की इच्छा के अनुसार वर्षा करते हैं। इंद्रदेव मरुदगण की इच्छा के अनुसार वर्षा करते हैं। महान मन वाले लोगों में देवताओं का जय घोष गूंजाता है। हे इंद्रदेव, आप धनवान हैं। आप अपने आयुधों को तीखा कीजिए, वीरों को उत्साह दीजिए, अश्वों को शीघ्र जाने के लिए उत्साहित कीजिए। आप शत्रुनाशक हैं, बलशाली हैं। रथों के जय घोष सब ओर गूंजें। हमारे इंद्रदेव ध्वजाओं की अच्छी तरह फहराते हैं। हमारे शत्रुओं को जीतें, हमारे बाण शत्रुओं को जीतें।
हमारे वीर उत्तरोत्तर विजयी हों। देवगण यज्ञों में हमारी रक्षा करें। व्याधियां हमारे शत्रुओं के चित्त को लुभाएं, उनके अंगों को ग्रहण करें। निर्दयता से शत्रुओं के चित्त को चबाएं, उनके हृदय में शोक व्यापें, शोक से शत्रु गहन अंधकार में डूब जाएं। ब्रह्म ज्ञानमय वचनों से बाण तीखे होकर अमित्रों पर गिरें, शत्रुओं पर प्रहार करें, उनका उच्छेदन करें। हे नरों, इंद्रदेव विजयी हों। इंद्रदेव हमें सुख प्रदान करें, उनकी भुजाएं उग्र हों, जिससे वह शत्रुओं पर आक्रमण कर सकें। मर्दों की सेना हमारे वेग के साथ स्पर्धा करने वाले शत्रुओं तक पहुंचे, ताकि भ्रम हो जाने के कारण एक दूसरे को जानने में असमर्थता हो जाए तथा अपने ही लोगों का वह नाश न करें। जहां बाण ऐसे गिरें जैसे बिना चोटी वाले बालक गिरते हैं, वहां इंद्रदेव हमें सुख प्रदान करें। बृहस्पति देव हमें सुख प्रदान करें। आदित्य देव हमें सुख प्रदान करें। स्वामी देव हमें सुख प्रदान करने की कृपा करें। हम वीर अपने अंगों को कवच से ढकते हैं। वरुण देव अपने दृढ़ बनाइए। सोम राजा हैं, वह सबको अमृत से अमर बनाइए। वरुण देव वरीय हैं, वह हमें विजयी करें। देवगण उन्हें आनंदित करें। हे अग्नि, हम यजमान आपके लिए घी से आहुति भेंट करते हैं। आप उससे तृप्त होइए। आप हमें धन से पुष्ट कीजिए, हमारे लिए सुख प्रदान कीजिए। आप हमें बहुत प्रजा से समृद्ध कीजिए। हे इंद्रदेव, आप हमें उत्कृष्टता की ओर ले जाइए। आप हमारे सजातियों को हमारे वश में कीजिए। आप हमें समान वर्चस्व दीजिए। आप हमें देवताओं को उनका भाग देने में समर्थ बनाइए। हे अग्निदेव, हम जिसके घर पर यज्ञ कर्म करते हैं, अग्नि को हवि प्रदान करते हैं, आप उसकी बढ़ोतरी करने की कृपा कीजिए। सभी देवता उसका वर्चस्व स्वीकार करें, सभी ब्रह्म ज्ञान के स्वामी हो जाएं। हे अग्नि, सभी देवतागण मन से आपका भरपूर विस्तार करने की कृपा करें। आप हमारा कल्याण करें। आप हमें वैभववान बनाइए। पांचों दिशाएं उस देवी यज्ञ की रक्षा करें। पांचों दिशाएं यजमान की मंद बुद्धि दूर करें। पांचों दिशाएं यजमान की दुर्मति दूर करने की कृपा करें। यज्ञपति को धन से पोषें। यज्ञपति को यशस्वी धन से पोषें। यज्ञ में अधिष्ठित होने की कृपा करें। यजमान समिधा से अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। घी से भरी आहुति अग्नि को प्रदान करते हैं। महान उक्तों से यज्ञ को सिद्ध किया जाता है। सैकड़ों लोग देवताओं की दिव्यता तथा शोभा पाने के लिए यज्ञ करते हैं। देवों को यज्ञ में बुलाकर अहवर्य यज्ञ करते हैं, उनके धाम को प्राप्त होते हैं। यजमान शांत मन से शांत हवियों वाला यज्ञ करते हैं। यह यज्ञ तुरीय कहा जाता है। यज्ञ के वाणीमय आशीष तन हमारी इच्छा से अनुकूल फलीभूत होते हैं। हरे केश वाली और सम्मुख स्थिति सविता देव की रश्मियां उनके उदय होने से पूर्व ही प्रकट हो जाती हैं। अजस्त्र ज्योति प्रभावित होने लगती है। सूर्य का प्रसव होते ही विद्वान समस्त भुवनों को देखने में समर्थ हो जाते हैं। सूर्य जगत को रचने में समर्थ हैं। यह सूर्य मध्यम लोक, पृथ्वी लोक तथा अंतरिक्ष लोक तीनों लोकों को अपनी दीप्ति से पूरी तरह